भूतिया हवेली का दूसरा सामना। रवि और उसके दोस्त किसी तरह उस मनहूस हवेली से बच निकले थे, लेकिन वे जानते थे कि जो कुछ उन्होंने वहां देखा वह असली था। उनके दिमाग में अब भी वो खौफनाक आवाजें, हवा में तैरती आत्मा और खून से लिखा संदेश गूंज रहा था, तुमने इसे पढ़ लिया, अब तुम भी यहीं रहोगे। रवि ने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को पूरी तरह खत्म करेगा। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा रामशरण से मिलने का फैसला किया। सच का खुलासा। बाबा रामशरण ने उनकी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। वो हवेली सिर्फ एक भूत का ठिकाना नहीं है, बल्कि वहां शापित आत्माओं का डेरा है। जिस किसी ने भी उसके रहस्य को जानने की कोशिश की, वह या तो मारा गया या फिर पागल हो गया। रवि ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन ये आत्माएं शांति से क्यों नहीं जा रही? बाबा ने धीरे से कहा, क्योंकि उनकी मौतें अधूरी थीं। उनकी आत्माएं अब भी प्रतिशोध चाहती हैं। रवि और उसके दोस्त समझ गए कि अगर वे इस रहस्य से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उन्हें दोबारा उस हवेली में जाना होगा। हवेली में दूसरी बार प्रवेश। रात के ठीक 12 बजे वे चारों दोस्त फिर से उस हवेली में पहुंचे। इस बार उनके पास हनुमान चालीसा, पवित्र राख और कुछ नींबू मिर्च जैसे टोटके थे, जो बाबा ने उन्हें दिए थे। दरवाजे के पास पहुंचते ही अचानक एक अजीब सी बदबू उठने लगी। रोहित ने कहा, मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है, हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। लेकिन रवि ने दरवाजा खोला और वे अंदर चले गए। आत्माओं का हमला। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली हिलने लगी। खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे और एक डरावनी हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। तुम फिर आ गए, अब कभी वापस नहीं जा पाओगे। अचानक चारों ओर से काले साए प्रकट होने लगे। वे हवा में तैर रहे थे, उनकी आंखें लाल जल रही थीं। उनमें से एक वही औरत थी जिसकी तस्वीर उन्होंने पहले देखी थी, चंपा। चंपा की आत्मा जोर से चिल्लाए और उनकी तरफ बढ़ी। रोहित ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इससे आत्माएं और ज्यादा गुस्सा हो गईं। मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे मेरा बदला चाहिए, चंपा चीख रही थी। तभी बाबा रामशरण की दी हुई राख रवि ने उसके ऊपर फेंकी। राख के छूते ही चंपा की आत्मा जोर से चीखने लगी और हवा में घुलने लगी। बाकी आत्माएं भी दर्द में चिल्लाने लगी और हवेली में एक भयानक भूकंप जैसा कंपन होने लगा। अंतिम रहस्य उजागर। जैसे ही आत्माएं गायब होने लगी, हवेली की जमीन में एक दरार पड़ गई और वहां से हड्डियों का एक ढेर दिखाई दिया। ये चंपा और उन अन्य मासूमों की हड्डियां थीं, जिन्हें ठाकुर रणवीर सिंह ने बेरहमी से मार दिया था। रवि और उसके दोस्तों ने उनकी हड्डियों को इकट्ठा किया और गांव में लाकर विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अंतिम संस्कार पूरा हुआ, हवेली में एक जोरदार विस्फोट हुआ और वह पूरी तरह ध्वस्त हो गई। अब वह हवेली नहीं रही और गांव में फिर कभी किसी ने भूतों की बात नहीं सुनी। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई बहुत ध्यान से सुनता है, तो आधी रात को हवेली के खंडहरों से एक धीमी फुसफुसाहट अब भी आती है।